संजय निषाद एक भी परसेंट एक भी बार पूरे इलेक्शन में अभी बात नहीं किए हैं कि इनके आरक्षण के लिए निषाद 10-5% अगर जाएंगे नहीं तो कोई नहीं जाएगा। मल्ला तो वैसे पियाऊ बिकाऊ हैं। अच्छा, ये भी बात है। मल्ला तो पियाऊ बिकाऊ हैं और पियाऊ बिकाऊ का टाइटल जब 10 साल से हटा तब भड़ा गिर गई। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, जानने समझने का प्रयास करते हैं कि लोग अब की बार क्या फिर से मोदी की सरकार बनाएंगे या कि क्या सोच रहे हैं, लोगों के मुद्दे क्या है और महंगाई बेरोजगारी को लेकर क्या लोग सोचते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश निषाद। हम लोग निषाद वंश हैं। हम लोग को 2 बार आरक्षण देने के लिए बोले थे मोदी जी कि अब की बार भाई राज्य सरकार बनवाओ तो हम आरक्षण देंगे। राज्य सरकार बना, फिर केंद्र सरकार बनवाए, फिर अब बोल रहे हैं कि फिर सरकार बनाओ तो फिर मिलेगा। हम लोग तो भाई 70 साल से निषाद बाहुल क्षेत्र, मल्लाहों का निषादों का कहाँ आरक्षण है। सब जातियों को देखो, थाने पर 10-20 दरोगा, ठाकुर, बाभन, बनिया हर कास्ट के होंगे। निषाद का बताओ पूरे भारत में कितने दरोगा हैं, कितनी होमगार्ड बताइए आप कितने? पढ़ेंगे तब ना, अभी तो वो कहेंगे कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। पढ़ेंगे तब ना। निषाद बिरादरी में कोई पढ़ा नहीं है, पूरे भारत में अनपढ़ हैं। जनपद जौनपुर में निषाद बाहुल में कोई पढ़ा नहीं है। आपके नेता संजय निषाद है भाजपा के साथ। संजय निषाद थे, संजय निषाद। हम लोग जनपद जौनपुर में कोई घटना होता है फोन करते हैं तो आते नहीं लोग। हाँ, इसलिए वो आरक्षण के लिए बात संजय डॉक्टर कर नहीं रहे हैं मोदी जी से, इसलिए कार्यकर्ता सब नाराज हैं। अब कार्यकर्ता इलाहाबाद से बनारस तक, सुल्तानपुर तक किधर जाएंगे अब संजय डॉक्टर जाने और प्रधानमंत्री मोदी जाने। जी ने जिम्मेदारी सौंप दी है संजय निषाद को कि वोट लाइए निषादों का। कैसे आएगा बताओ, कैसे आएगा? जिम्मेदारी तो दिए अब तो। अब संजय निषाद आप लोगों को कैसे ले जाएंगे? आपको एक बार निमंत्रण दे के आइए भैया, शाम को खाना खा लो। अब शाम को आगे 3 किलोमीटर से हमारे घर आओ, पता लगा हम घर पे ही नहीं है तो कौन खाना खिलाएगा आपको बताओ? मतलब यही है कि खाना नहीं मिला तो अब फिर से नहीं जाएंगे। अब कैसे जाएगा आदमी? मल्ला तो भाई अब निषाद 10-5% अगर जाएंगे नहीं तो कोई नहीं जाएगा। जाने वाले नहीं, अभी तो मूड ही नहीं बना है मल्ला। अब की बार कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे कुछ अब देखो दाता राम जाने कहाँ जाएंगे। पहले सब कैसे बोलने कि कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, यही कह रहे हैं ना। सपा को 15-20 साल मुलायम दादा थे, 15-20 साल उनको सरकार बनाए, वो वादा किए चलो मिलेगा। मायावती सरकार आई तो हम लोग आशा लगाए थे कि चलो भाई गरीब की सरकार है, हम लोग को समझेंगे। उनको भी देखे, ऐसे कांग्रेस को देखे, अब बीजेपी को भी 10 साल 15 साल देखे। बताओ कि 70 साल से हम लोग का हक खाया जा रहा है, कब मिलेगा? सबने ठगने का काम। हाँ, सबने ठग लिया है। अब मोदी जी के ऊपर विश्वास है, अब बोल रहे थे कि देंगे, आरक्षण देंगे। अब देते तो पता लगा अब फिर सरकार बनाओ तो फिर हम लोग बना दें। अभी तो भाई देखो 1% खोपड़ी में है। अच्छा, 1% है, 1% है भाजपा की तरफ। हाँ, कि भाजपा के परसेंट की मतलब होगा। अब यही लास्ट है भाजपा का। हाँ, अगर सरकार बन गई, आरक्षण नहीं मिला, फिर दोबारा नहीं जाएंगे हम लोग। अच्छा, मतलब अभी विचार बना रहे हैं? अभी विचार बन रहा है। अच्छा, देखो बताइए चाचा, नेता जो होते हैं जैसे संजय निषाद, नेता भैया सब अपनी झोली भरते हैं, गरीबों को अपनी झोली भरते हैं। सब कोई अपने समाज के बारे में नहीं, हमारे समाज किसी जाति का नेता हो, किसी बिरादरी के नेता हो, सब अपनी झोली भरते हैं। नाम नहीं लेंगे, कोई भी अन्य कास्ट का जो नेता होगा वो अपना झोली भरेगा। गरीबों को कोई सुनवाई है? अपनी जात को लालच देकर वोट ले आते हैं, बस यही करते हैं ना। मल्ला तो वैसे पियाऊ बिकाऊ हैं। अच्छा, ये भी बात है। मल्ला तो पियाऊ बिकाऊ हैं और पियाऊ बिकाऊ का टाइटल जब 10 साल से हटा तब भड़ा गिर गई। अब आ गए बीजेपी में। अब बीजेपी भी सोच रही कि मल्ला गेंदा का फूल है। अभी भी अगर आपकी पियाऊ बिकाऊ हो रहे हैं, पियाऊ बिकाऊ का यही झटका कंप्यूटर वाला चल रहा। अगर झटका लग गया तो सरकार गई। हाँ, अब देखो कैसे सरकार बनती है, कैसे क्या होता है। अच्छा, अभी संजय निषाद आ जाएं और आप लोगों से कहे कि आप भरोसा करिए। संजय निषाद एक भी बार पूरे इलेक्शन में अभी बात नहीं किए हैं कि इनके आरक्षण के लिए योगी दादा ने मान लो जो करना था उनको करके सरकार, केंद्र सरकार के यहाँ सौंप दिए हैं। लेकिन इन्होंने मोदी जी से एक भी बार नहीं प्रश्न उठाए कि क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 5% अगर मछुआरों का, निषादों का आरक्षण बोल देते तब तक हम लोग डंका के चोट पे फिर
विजयी बनाते उनको। सिर्फ 5% 10% बोल देते कि है। अब सपा की सरकार बनेगी तो लोग बोलेंगे कि ओबीसी का आरक्षण जो है कि निषादों का, यादव का, सबका इसी में है। सपा की सरकार बनेगी तो अखिलेश भैया करेंगे सब यादव लोग ये बनो भाई, दरोगा, होमगार्ड, एसपी, डीएम सब वही बनो, मल्ला नहीं बनेंगे। इनके पेट नहीं है, इनके भी पेट है ना भैया। निषाद राज भगवान राम की नैया पार किए थे, पार लगाए तब। अब की निषाद राज अब की किसकी नैया पार करें? निषाद राज सबकी नैया पार लगाए, लेकिन निषाद राज की नैया कोई नहीं पार लगाने वाला है। उस समय तो भगवान ने तार दिया था, लेकिन अब यहाँ कोई नेता देखो तार नहीं रहा। अब की बार निषाद राज किसकी नैया पार लगाएंगे नहीं लगाएंगे, अब उसको दाता राम ही जानेगा, बाकी आदमी नहीं जाने। बड़ी संख्या है निषाद वोटरों की, वो अगर जिस तरफ चल दे तो लगता है कि नैया उनकी ही पार हो। डमाडोल है भाई। जौनपुर में क्या है? जौन सिंह कुशवाहा सपा से हैं, भाजपा से कृपा शंकर सिंह हैं, अब बसपा से वही आपके जो सांसद है श्याम सिंह यादव। भैया देखो सब कोई है, अभी हम लोग मूड नहीं बनाए हैं, अभी मूड ही नहीं बनाए। इलेक्शन के दिन मूड बनेगा, 24 घंटे में किधर जाना है। हाँ, जब हम लोग के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, हम लोग ऐसे मर रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ हैं कि 24 घंटा 3 महीने पहले से टेंशन पाल के रहे। मतलब आप लोगों की जो अगर प्रमुख मांग की बात करें, जो मेन चीजें हैं वो आरक्षण। ग्राम सभा राउतपुर में हमारे गांव में मछुआरों के लिए, निषादों के लिए कोई 1% काम नहीं हुआ है। बारिश समय में जब हम लोग नदी किनारे, एक रास्ता भी नहीं है, यही रास्ता है, दिखाओ इधर थोड़ा बनाओ भाई, यही रास्ता है भैया तिलवारी से ग्राम सभा राउतपुर तक। बताओ इंटरलॉकिंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ? मिट्टी का रास्ता। हाँ, मिट्टी का रास्ता, कटान का रास्ता, हर साल उसमें सरकार मिट्टी भी नहीं पड़वाती। हम लोग ऐसे ऐसे गुजरते हैं तो क्या फायदा? नदी में पानी बढ़ता होगा तो पानी भी आ जाता है। हाँ, भरान आता है तो हम लोग का घर द्वार सब बुड़ जाता है। तो कम से कम सर्वे करवा कर, सरकार को इतना पैसा नहीं है, सरकार बोलती है हमने बजट में इतना पैसा पास कर दिया, और गांव में कम से कम सांसद विधायक जो हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, कम से कम विधायक एक बार जिता दो तो माला पहन के बस वो लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, गुजरात घूमेंगे। कम से कम जिस एरिया के विधायक है उस एरिया में घूमना चाहिए ना भैया। नहीं सही। जनता की। कौन है आपके विधायक? कौन है? रमेश मिश्रा जी हैं। अच्छा, बदलापुर विधानसभा। हाँ, तो कम से कम गांव में घुस कर देखो किधर रास्ता नहीं है, किधर कौन सा गरीब मर रहा है, क्या कर रहा है, तब तो आदमी सोचेगा कि हमारा बड़का भैया आ रहे हैं, आराम से देख रहे हैं। हाँ चाचा, एक बात और है, मोदी जी कह रहे हैं हमने 80 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूँ। मोदी जी मैंने वो शौचालय दिया है, आवास। भैया हम मोदी जी के ऊपर लोकगीत बना के रखे हैं। अच्छा, सुनाएंगे कुछ? नहीं, डर से हम नहीं सुना रहे भाई। बीजेपी की सरकार है, कहीं एक आध छंद का कड़ी अगर गड़बड़ हो गया तो हमें भैया जित तक हम गाएंगे नहीं उत तक हम जेल जाएंगे। डर कुमारी रखे हैं। और आम आदमी जेल, अपराधी थोड़ी ना आप जेल चले जाएंगे। मोदी जी क्या क्या काम किए? मोदी जी बहुत काम किए हैं। हाँ, लेकिन नहीं, डर कह रहे हैं, एक मिनट, अपराधी थोड़ी ना। मोदी जी देखो, मोदी जी प्रधानमंत्री पूरे भारत में पहली बार भगवान के रूप में आए हैं, सबका नैया पार लगा। मोदी जी 370 मिल करके कश्मीर से हटाए, मोदी जी अयोध्या का मंदिर बनवाए, मोदी जी गैस सिलेंडर माताओं बहनों के फ्री पूरे भारत में दिए। मोदी जी बहुत काम किए। मोदी जी ऐसी बात नहीं। महंगाई भी बहुत बड़ी चाचा, आपको दिखी? 400 का सिलेंडर 1000 रुपये। हमने लोकगीत बना कर रखा लेकिन निकाला नहीं भैया। हाँ।